नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। टीपू सुल्तान की जयंती पर जंग तेज होती जा रही है और अब सियासी मैदान में तलवारें खिंचती दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक में इस मुद्दे पर बढ़ते तनाव को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक सीएम के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि 3 लोगों की मौत और बीजेपी सांसद और लेखक गिरीश कर्नाड को मिल रही धमकी इस बात का सबूत है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। सिद्धरामैया सरकार कलबुर्गी हत्याकांड के बाद से ही हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है। बीजेपी ने सवाल किया है कि क्या सोनिया गांधी वहां जाएंगी और मार्च करेंगी। यानी सीधे सीधे कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। विवाद टीपू सुल्तान को लेकर। टीपू सुल्तान के ऊपर यह विवाद इस कदर आगे बढ़ गया है कि अब लोगों को धमकियां मिल रही हैं और एक दूसरे पर आरोप बढ़े जा रहे हैं। एमएम कलबुर्गी जो कि एक चिंतक थे, 30 अगस्त 2015 में बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन तक सही ढंग से नहीं हो पाया, उनको बचाया नहीं जा सका और अब तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है, यही दिखाता है कि राज्य में कानून की व्यवस्था नामक कोई चीज़ है नहीं। और आज जिस प्रकार की राजनीति कर्नाटक में हो रही है और उसके कारण साधारण लोग जिस प्रकार से उसके चपेट में आ रहे हैं, कानून की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी बेंगलुरु जाकर, कर्नाटक जाकर वो मार्च करेंगी? क्या वो सिद्धरामैया साहब का रेजिग्नेशन डिमांड करेंगी? बहरहाल हम भारतीय जनता पार्टी से सिद्धरामैया जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका रेजिग्नेशन, उनका त्यागपत्र डिमांड करते हैं, क्योंकि महीनों से ये देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में कानून की व्यवस्था बनाए रखने में वो सक्षम नहीं है। टीपू सुल्तान की जयंती बीत गई, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 गुटों के बीच हुई हिंसा में घायल एक और शख्स की मौत के बाद कोडागू में तनाव बढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की मौत गोली लगने से हुई है। उधर टीपू सुल्तान की जयंती में शामिल जाने माने अभिनेता और निर्देशक गिरीश कर्नाड को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उनका भी वही हाल होगा जो कलबुर्गी का हुआ था। दरअसल गिरीश कर्नाड ने टीपू की तुलना शिवाजी से की थी और कहा था कि अगर टीपू हिंदू होते तो उनका शिवाजी जैसा सम्मान होता, शिवाजी जैसा दर्जा मिलता। गिरीश कर्नाड को मिली धमकी पर सियासी गलियारों से भी विरोध के सुर सुनाई पड़े। दूसरी ओर टीपू सुल्तान की जन्म शती मनाने का विरोध करने पर मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा को भी फेसबुक पर जान से मारने की चेतावनी दी गई है। गुलबर्गा में तनाव बरकरार है। बीजेपी की शिकायत है कि यहाँ की पुलिस सिद्धारमैया के इशारे पर काम कर रही है। कुल मिलाकर टीपू सुल्तान की जयंती का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो। अब आपको बताते हैं कि गिरीश कर्नाड ने शिवाजी और टीपू के बारे में क्या कहा था, जिसके बाद यह पूरा विवाद भड़का। टीपू सुल्तान ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿರದೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ। इस विवाद को लेकर टीपू सुल्तान के रिश्तेदारों में मायूसी है। कोलकाता में टीपू सुल्तान के प्रपौत्र अली अनवर शाह ने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं टीपू सुल्तान के पोते अनवर अली शाह, जो इस वक्त कोलकाता में मौजूद है। सर बताइए, जिस तरह का कंट्रोवर्सी अभी दिख रहा है आपको, परिवार की ओर से और आपकी तरफ से आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? दोनों तरफ से हम लोगों को बहुत दुख है। एक परिवार के सदस्य होने के नाते भी हम लोगों को तकलीफ है और हिंदुस्तान के सदस्य होने के नाते भी हमको तकलीफ है। तो दोनों तरफ से हमको तकलीफ है। ये जो हरकत की जा रही है, ये किसी भी तरह से इसको इनकी छवि को जो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये जानबूझकर हो रहा है। ये एक पॉलिटिक्स है। ये कुछ नुमाइंदे जो हैं किसी भी एक पार्टी के, वो जानबूझ के इस तरह का ये हंगामा कर रहे हैं ताकि वहाँ का एक पीसफुल वातावरण जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और वो अपने पॉलिटिक्स
उसमें कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भी बुलाया गया था, इनविटेशन आपको भी मिला था इस प्रोग्राम के लिए जो नवंबर 10 तारीख को होना था, लेकिन आप गए नहीं। अब क्या लगता है, आप जाएंगे बेंगलोर ऐसा अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो उसका शिरकत करने? जी, उसमें हम शिरकत करने जाएंगे। सिर्फ मेरे दादा के बारे में हो रही है इसलिए नहीं, एक है उसके लिए तो है ही है, और हिंदुस्तानी के होने के नाते भी हम जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है कि किसी बुज़ुर्गों की इज़्ज़त अफजाई जो ये हमारे कल्चर में है। जो उस इज़्ज़त अफजाई वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनके कल्चर में कुछ कहीं ना कुछ कमी है। अगर इतिहास की बात करें, बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं, बहुत सारे बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन किस तरह से आपको लगता है, उनके परिवार से नाता रखते हैं आप, किस तरह से इतिहास टीपू सुल्तान को याद करेगी? देखिए, जो दस्तावेज पेश की जा रही है, जिस डॉक्यूमेंटेशन के बात करने की जिस डॉक्यूमेंटेशन को सामने रखकर वो लोग बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन या भूल जा रहे हैं ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह जो है वो फाइट किए थे, और भी सब उनके अगेंस्ट में फाइट किए थे। महात्मा गांधी भी किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी किए थे। तो वो ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान से जाने के बाद वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ हिंदुस्तान का वातावरण जो है वो अच्छी तरह से चले। अगर उनकी हिस्ट्री उनके कोई फैमिली मेंबर्स बनाते तो उसमें कुछ सोचा जा सकता था। ये हिस्ट्री जो है ये ब्रिटिशर्स की है। ब्रिटिशर्स कभी भी क्लियर पिक्चर हिंदुस्तान के लिए छोड़ के नहीं गए हैं, और नहीं वो उस वक्त जो छोड़ के नहीं गए हैं, उसी ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज़ को यहाँ के नुमाइंदे सामने रखकर इसको पॉलिटिक्स कर रहे हैं। परिवार की ओर से आप लोग मानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा पेट्रियट थे, देशभक्त? जी, वो तो बहुत देशभक्त थे और वो सेक्युलर थे। उनके लिए नहीं हिंदू मायने रखता था, नहीं मुसलमान मायने रखता था। उनके लिए तो हिंदुस्तानी और इंसान मायने रखता था। यानी आप सवाल खड़ा ये होता है कि जिस तरीके से बीजेपी टीपू सुल्तान को लेकर विवाद खड़ा कर रही है, टीपू सुल्तान के ऊपर हंगामा खड़ा कर रही है, उसके ऊपर संघ का साथ है, बीएचपी का साथ है, तो जो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय, तो क्या उस चीज को एकदम दरकिनार कर दिया गया है? टीपू विवाद को लेकर अब कलाकार जगत से भी प्रतिक्रिया आ रही है। राजा मुराद ने कहा है कि अगर कोई टीपू सुल्तान की जयंती मनाना चाहता है तो किसी और को एतराज की जरूरत क्या है। रजा मुराद ने कहा कि भारत को भारत ही रहने दें, इसे अफगानिस्तान न बनाए। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी